हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम की तैयारी को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो इसी के कंटिन्यूएशन में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे कोई भी जजमेंट देने से पहले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आपको लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियोस के लिए, और शेयर करना है। गाइज, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सेफ स्कोर, जो कि आपको एक जॉब इंश्योर कर सकती है। देखो, सेफ स्कोर होता क्या है? अब बहुत स्टूडेंट्स ने इसको गलत मीनिंग ले जाते हैं कि इतना जितना बता दिया उससे ऊपर नहीं आए तो। देखो, समझो, इस बात को समझो। कोई भी मेंटोर या टीचर जब सेफ स्कोर की बातें करता है तो वो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करता है। 2023 हो गया, 22 हो गया, 20 हो गया, क्योंकि 21 में पेपर नहीं हुआ था। 21 और 22 की जॉइंट वैकेंसी 22 में आई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सेफ स्कोर जो होता है वो किस बेसिस पे बन रहा है और कैसे बन रहा है। गाइस, ये वैकेंसीज पे होता है, ये प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे होता है, और कैसे पेपर 2024 में आ रहे हैं उस बेसिस पे आ रहा है। देखो, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से 2024 में सीपीओ का सिलेक्शन फेज का पेपर हुआ तो एकदम से एसएससी बिल्कुल चेंज कर देगा, पैटर्न नहीं। ऑलरेडी टीसीएस पेपर लेता हुआ आ रहा था और टीसीएस ही आपका पेपर लेगा। तो कहीं ना कहीं ये जजमेंट बन जाता है कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप इतना ले आओगे तो आप आराम से एक जॉब ले जाओगे, और उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी और उसका आपने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आया कि आपने ये तो बता दिया मैम कि अगर सिर्फ जॉब लेनी है तो हमें इतना लाना है, बट अगर हमें ग्रेड सी लेना है, या हमें पटना चाहिए, या हमें बंगाल चाहिए, या मुझे आंध्र प्रदेश चाहिए, हैदराबाद चाहिए, तो मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा? या अगर मुझे एमईए चाहिए तो मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा? बिकॉज हर स्टूडेंट का एम सिर्फ ये नहीं होता कि वो जॉब ले ले, बट सबका एम ये भी होता है कि हमें या तो अपना होम टाउन मिल जाए या ग्रेड सी मिल जाए। बिकॉज एक चीज जो होती है वो दिमाग पर रिलीफ डालती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी आप 300 प्लस लाइक करेंगे भी और करवाएंगे भी, ठीक है, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे। एज यूजुअल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, शायद मैं फिर से समझा देती हूँ, जो कि मैं हमेशा से समझाती आई हूँ, और ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये चीज समझाऊं हमेशा, कि गाइज अगर आप ग्रेड सी की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो आपका ग्रेड डी फाइनल हो जाता है 90% केसेस में। ये 90% केस में हो जाता है अगर आप ग्रेड सी की टीयर वन की कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो। लेकिन जब हम बात करते हैं होम टाउन की, हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, या हम बात करते हैं कि आपको ग्रेड सी में भी बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए, तो हम उसके लिए ये 90% क्राइटेरिया से हटके 10% क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अभी तक एसएससी ने हमें ये नहीं बताया है कि ग्रेड सी में और ग्रेड डी में अलग अलग करके कितनी वैकेंसीज है, और ये आपको अभी नहीं 2-3 मंथ्स में पता चलेगा। तो अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर 10% वैकेंसी भी ग्रेड सी में आती है 2000 की, तो ये आप आराम से समझ गए कि 200 वैकेंसी होगी। अगर 200 वैकेंसी के ऊपर हमें जजमेंट कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी कम हो थोड़ी ज्यादा हो, इतना ही रहेगा, प्लस माइनस, मतलब आपको पता है कि इतना तो नहीं रहता है वेरिएशन। और कैटेगरी वाइज भी ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है, बिकॉज 2023 में एसटी के लिए नील वैकेंसी थी नहीं, तो उसकी कट ऑफ आई ही नहीं। अब एसटी में जिसको ग्रेड सी चाहिए था वो यूआर से कंपीट कर रहा था तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2019 में ग्रेड सी में जो यूआर की वैकेंसी थी वो 165 थी, ठीक है, आप देख सकते हो बाकी कैटेगरीज की भी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। 2020 में 159 थी, ठीक है, और जो वो था स्किल मॉडरेट आया था, ठीक है, मॉडरेट आया था, टफ नहीं कहेंगे बट मॉडरेट था। और 2022 में स्किल जो था वो आपको पता है 3 बार हुआ था, और वैकेंसीज भी ग्रेड सी में 300 350 से ऊपर ही थी। तो यूआर की कट ऑफ 147 गई थी, और पेपर का लेवल भी मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट, टफ नहीं था, ठीक है। सबसे टफ पेपर 2019 का आया है सीबीटी का, उसको प्रैक्टिस करके जरूर जाना आप सब, ठीक है। अब इसमें ओबीसी की सॉरी, मुझे काफी कोल्ड और फीवर है, इस वजह से थोड़ी खांसी हो रही है, बट थोड़ा सा बेयर कर लेना। ओबीसी की जो हमारी कट ऑफ है वो 144.36 थी, ईडब्ल्यूएस की 146, एससी की 136 और एसटी की 144।
अब तो आपको यहाँ पे धक्का लग रहा होगा ये देख के कि अरे यार एससी की कैसे कम चली गई, एसटी की कैसे ज्यादा चली गई। मैंने बोला ना, जब आपकी वैकेंसीज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ। तो अभी हम जो अजम्पशन बना रहे हैं वो हम ये बना रहे हैं कि नॉर्मल चीजें चलेंगी, लेकिन अगर किसी कैटेगरी में बहुत कम वैकेंसीज होती है तो ये ऑब्वियस है कि आपको जो भी यहाँ पे सेफ स्कोर बताया जा रहा है उससे भी ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। 2023 में सी की जो मिनिमम कट ऑफ थी वो 152 गई थी, और इसके अंदर वैकेंसीज ना 91 थी, आई गेस 91 या 86 थी, कोई एक वैकेंसी थी, तो 2 ही डिजिट थी। तो यू क्योंकि पेपर ग्रेड सी का लेवल बहुत अच्छा आया था स्किल का, इसीलिए कट ऑफ डिप मारी थी। यूआर की 152 गई थी, ओबीसी की 154, ईडब्ल्यूएस से 158 गई थी। अब स्टूडेंट को लग रहा है कि मुझे तो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है, उसके पीछे चीज है, आप जिस कैटेगरी से एलिजिबल हो आप उससे ही फॉर्म भरिए। एससी की 142 गई थी और एसटी में वैकेंसी नहीं थी। इस बार 2024 में 2006 वैकेंसीज है, जो कि सेकेंड टाइम की हाईएस्ट है। फर्स्ट 2000 आपको पता ही है कि 2022 में आई थी, अब 2024 में आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या हम चीजों को देखेंगे, अगर आपको सिर्फ जॉब लेनी है, आपका क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि भैया पहले मुझे ग्रेड डी में एक जॉब मिल जाए, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। इस वीडियो से पहले वही वीडियो अपलोड करी थी, वो आप देख के संतुष्टि कर सकते हो। इसके अलावा गाइस टेक्स्ट बुक पे ऑफर चलते रहते हैं, आप कोड यूज कर सकते हो APNI, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट अभी कोड पे चल रहा है, तो आप मॉक्स जो है वो ले सकते हो। इसके अलावा गाइस हमने प्रैक्टिस मेंटोरशिप जो है वो लॉन्च करी है, आप एक बार देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आपसे खुद से फोकस नहीं हो पा रहा है, हमने 26 जुलाई से शुरू कर दी है, एग्जाम तक चलेगी। 600 फीस है, एडमिशन 10 अगस्त के बाद नहीं होंगे। अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट आप कैसे करोगे, टेलीग्राम पे सर्च करना @ पहले आगे लगा लेना DISHA1400, ठीक है, या फिर टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कर दूंगी, वहां पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पहले ही बता रही हूँ ये डेली बेसिस गाइडेंस और डेली टाइम टेबल का ग्रुप है, तो इसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि एक ही बार में देके खत्म कर देगी, ऐसा नहीं है। हम डेली आपको टारगेट्स देते हैं, डेली आपको गाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कहां से करना है। जीके की पीडीएफ्स भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों हम प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट मैंने वोकैब के लिए भी मटीरियल प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। बाकी कुछ अगर प्रैक्टिस का है तो वो हम बता देते हैं आपको कौन सी बुक लेनी है, बिकॉज एवरी टाइम आई से पीडीएफ से एक लेवल के ऊपर आप नहीं पढ़ सकते। तो डेली बेसिस की गाइडेंस है, डेली बेसिस का टाइम टेबल है। ऑलरेडी हमारे सिलेक्शंस 2023 में है, सीआरपीएफ में है, एम्स में है, सीजीएल में है, सीपीओ में है, सीएचएसएल में है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर आपको लेना है तो। इसमें आज सच कोई डेमो नहीं है, डेमो कुछ नहीं होता है। हमारे लिए डेली गाइडेंस देना, हम कोई डेमो नहीं दे सकते अगर हम डेली बेसिस पे गाइड कर रहे हैं तो, वेरी सिंपल, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर आप होम टाउन के लिए अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे मेरा पटना मिल जाए, मुझे मेरा आंध्र प्रदेश मिल जाए, या मुझे किसी भी तरह राजस्थान मिल जाए, अगर वहां पे वैकेंसी है सीबीडीटी और सीबीआईसी में, तो गाइस आप ट्राई करोगे कि आपके 152 मार्क्स आए किसी भी हालत में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 150 प्लस ट्राई करेंगे एंड ओबीसी में 150 प्लस ट्राई करेंगे। देखिए यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत कम वेरिएशन रहता है। अगर यूआर की कट ऑफ 146 जाती है तो यूआर की 145 पॉइंट समथिंग जाती है, और ओबीसी की 144 पॉइंट समथिंग जाती है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होता है जब आप यूआर से एससी को कंपेयर करते हैं, जब दोनों में ऑलमोस्ट सेम तो नहीं, मतलब अगर इसमें 15% वैकेंसीज होती हैं तो। अगर मान लो इस साल एससी में वैकेंसीज ही बहुत कम आएंगी तो ऑब्वियस रीजन है कि आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ के जाएगी। अगर गाइस आपको एससी एसटी से, मतलब आप कैटेगरी से हो और आपको अपना होम टाउन चाहिए, आपको लगता है, तो इसमें 142 प्लस और एसटी से 135 प्लस ही ट्राई करिए, इससे कम बिल्कुल मत सोचिए। भले वैकेंसीज में इतना बता रही हूँ आपको कि एक तो गला खराब इतना ज्यादा हो चुका है 2006 वैकेंसीज है, बट आप ये मान के चलना कि इस बार कंपटीशन भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। वो स्टूडेंट्स भी compete करेंगे जो डी में लग चुके हैं और अब सी के लिए compete करेंगे, क्योंकि 2023 में वो इसीलिए नहीं बैठे थे क्योंकि उनको पता था कि 2023 में सी में वैकेंसीज कम है। इस बार उनको दिख रहा है कि वैकेंसीज ज्यादा है ओवरऑल, तो सी में भी ज्यादा होंगी। तो आपका कंपटीशन सिर्फ उनसे नहीं है जो पहली बार आ रहे हैं, आपका कंपटीशन उन सबसे है जो शायद सीजीएल से, सीएचएसएल से हार के भी यहाँ पर आएंगे और स्किल सीखेंगे। आप जितना भी कमेंट सेक्शन में बोल लो कि स्किल इजी नहीं है, स्किल ये नहीं है, स्किल वो नहीं है, जो कर रहा है, आई हैव लाइक 7-8 स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन 2023 में हुआ था, एंड यू वोंट बिलीव इट कि उन्होंने ना अगस्त के लास्ट में, अगस्त में स्किल सीखना शुरू किया था, और पिछले साल का जो 2023 का वो था स्किल, वो भी जनवरी में हो गया था, उन्होंने ग्रेड डी निकाला है
मैं बता रही हूँ आपको, तो करने वाले कर रहे हैं। और जिनको स्किल बिल्कुल भी नहीं आता गाइज, ये लास्ट टाइम मैं बोल रही हूँ, अगर आपने अगस्त में शुरू कर लिया और नवंबर तक अपनी बुक कंप्लीट कर ली, तब तो आप ग्रेड डी के लिए आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है, अगर ठीक से करोगे तो। 3 महीने में बुक कंप्लीट कर लोगे तो, जहां से भी आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अगस्त के बाद में शुरू करूंगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है स्किल निकालना, चाहे ग्रेड डी ले लो, सी ले लो, क्योंकि स्किल भी आराम से आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, तब आप पैनिक हो जाओगे। तो जिसको स्किल करना है वो जल्दी करे। एंड गाइज, अगर आप एमईए के लिए या ग्रेड सी के लिए जाना चाहते हो, तो आपका रॉ 155 या उससे ऊपर हो यूआर से, ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस से, तो आप डेफिनेटली गेम में हो। और एमईए में ग्रेड सी में 36 या 37 वैकेंसीज है और ग्रेड डी में 6 वैकेंसीज है इस बार। तो जो कंपटीशन रहेगा वो बहुत हाई रहेगा ग्रेड डी के लिए। ग्रेड सी में जो स्किल निकाल लेगा, ऑब्वियसली स्किल टफ होता है ग्रेड सी का, तो वो ऑब्वियसली सीट ले जाएगा। पिछली बार भी ग्रेड सी की कट ऑफ 152 गई थी, बट आई थिंक एमईए की 164 गई थी। रीजन बीइंग कि एमईए सबकी पसंद है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 155 पर रॉ अगर आप ले आते हो, तो आप सी के लिए तो इन हो ही हो, या एमईए के लिए तो आप दावेदार हो, आराम से हो। सी के लिए बात कर रही हूँ, एमईए, क्योंकि ग्रेड डी के लिए आपको ज्यादा मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका ग्रेड डी एमईए में होगा। और हो सकता है कि डी की कट ऑफ एमईए की ज्यादा जाएगी एज कम्पेयर टू एमईए ग्रेड सी, क्योंकि डी का स्किल लिटिल बिट इजी होता है एज कम्पेयर टू सी। तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। आराम से यही है कि आपको जितना मार्क्स बोला जा रहा है उतना शांति से ले आओ, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोस में। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाने वाली हूँ कि स्टेट वाइज आपकी कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज आ चुकी है, रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। और आपको अगर ये जानना है कि ग्रेड सी और डी में कितनी कितनी वैकेंसीज है, वो एसएससी बता सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप किसी भी यूट्यूब पर चले जाओ, नो वन कैन टेल यू कि एग्जैक्ट कितना होने वाला है, वो फिगर एसएससी ही बताएगा हमें, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको प्रैक्टिस मेंटोरशिप ज्वाइन करना है, तो मैं लिंक कमेंट कर दूंगी, पिन कर दूंगी सॉरी, लिंक जो है टेलीग्राम का, वहां आप देख लेना। एंड अगर आपको टेक्स्ट बुक का मॉक लेना है, तो यूज कर सकते हो आप कोड APNI अपनी। और बाकी कोई भी डाउट आए, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। और आप जिस कैटेगरी से हो गाइस, उसी से फॉर्म भरना। ये मत सोचना कि पिछली बार तो ज्यादा गई थी इसलिए मैं यूआर से भर देता हूँ, इस बार अगर कम चली गई तो रिग्रेट हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। 17 अगस्त तक लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियो में। ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर। एंड अपनी तबियत का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये मौसम बहुत ही खराब चल रहा है। इसके अंदर अगर आपको तबियत खराब हो गई, तो आपके 1 हफ्ता वेस्ट हो जाएगा, जो कि कोई भी नहीं चाहता कि हो, ठीक है। अपनी तबियत का ध्यान जरूर रखना यहाँ पे।